ये पुष्यमित्र शुंग है। इसकी कितनी गंदी सोच है बाबा साहेब के बारे में, और इसी तरह से लगभग सारे ब्राह्मणों की इसी तरह की गंदी सोच है। ये जो बात यहाँ लिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इन्हीं की धार्मिक पुस्तक के अंदर यही बात दिखाऊंगा। देखें ये ब्राह्मणी है और ये क्या कह रही है, कर रही है कि कल रात बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे सपने में आकर मुझे प्रेग्नेंट करके चले गए। ऐसा कई बार मुझे सपना आ गया है और मैं पेट से हो जाती हूँ। जय भीम जय संविधान। तो ये ब्राह्मणी इतना लिखना पढ़ना जान गई है तो इसको ये मालूम होना चाहिए कि पढ़ने लिखने का अधिकार भी इसको बाबा साहेब ने ही दिया है, किसी देवी देवता ने नहीं दिया है, या किसी देवी देवता के सहारे से इसे पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है। तो देखें ये है। अब इसमें कमेंट देखें क्या है, कितने गंदे गंदे कमेंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इनकी धार्मिक पुस्तक के अंदर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि सपने में आकर के बच्चे पैदा, और तो आप जानते ही होंगे कि इनके यहाँ तरह तरह से बच्चा पैदा होने की बात है, मुंह से, कान से, नाक से, वो सारा तरीका है। देखिए ये तिवारी जी कहते हैं कि नीली शक्ति का करिश्मा है। और इसमें जितने लोग ब्राह्मण विरोधी हैं वो अपना जवाब भी देते हैं, गालम गलौज भी अच्छा करते हैं, तो करना भी चाहिए। मैं कुछ कमेंट आपको दिखा करके फिर इनकी धार्मिक पुस्तक दिखाऊंगा जो बड़ी मज़ेदार है। और मैं इसको तलाश करने के लिए, मेरे जहन में ये चीज़ थी, लेकिन इसको तलाश करने के लिए मैं लगातार 3 दिन नहीं 2 दिन से मैं इसको तलाश कर रहा हूँ। जब मेरे पास ये चीज़ आई है तब से मैं 2 दिन से इस चीज़ को, जो इनके यहाँ सपने में बच्चा पैदा करने की बात थी, उसको तलाश कर रहा हूँ। तो पहले आप 2-4 कमेंट देख लें, तब तो जितना उतने बच्चे। अब जितने भी तिवारी जी को देखेंगे वो इसी तरह के गंदे गंदे कमेंट करते हैं। यहाँ देखें ये क्या करे, बधाई हो एक और अम्बेडकर पैदा हो गया। ये देखें ये बड़ी गंदी बात लिख रहा है। ये कहते हैं बढ़िया बात है, जो प्रेग्नेंट कर सकता है वो खर्चा भी दे सकता है। ये कहते हैं मानीमाला के चंद्रशेखर रावण सपने में कभी आया कि नहीं। अजय शर्मा कहते हैं कभी हमें भी बुलाओ अपने सपने में। रमेश तिवारी कहते हैं बाबा जी तो बड़े चमत्कारी हैं। ये देखें कहता है जय भीम जय शरिया। कश्यप जी कहते हैं ये बात भी संविधान में लिख रहे। तो आप किसी भी ब्राह्मण को नहीं देख सकते हैं जिसके अंदर बाबा साहेब का कुछ जो है, बाबा साहेब की जगह जो है उसके दिल के अंदर कुछ भी हो। ये सारे ब्राह्मण बाबा साहेब को गाली देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, फिर आप एक भीम पुत्र को जन्म दो। तो इस तरह की बातें आप देखेंगे। ये कहता है कि इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आप जितने भी देखें, देखिए राजपूत भी उसी तरह से बुरा भला कर रहा है। तो आप जितने भी कमेंट देखें, ये खैर ख़त्म हो गया, हालांकि बहुत सारा इधर चला गया। आप जितने भी देखें इसमें लगभग 1000 के आसपास कमेंट है ब्राह्मणों के। तो सारे लोग इसी तरह से बोल रहे हैं। जितने भी ब्राह्मण है, 1-2 ब्राह्मण मिलेंगे सब, मतलब वो समझाने के लिए, नहीं तो सब इसी तरह के कमेंट कर रहे हैं। मैं अब धार्मिक पुस्तक दिखा रहा हूँ, पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो आप देखेंगे। देखिए ये तावा किसी और का है और रोटी कोई और सेक रहा है। तो खैर जो भी हो, अब देखें ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई शूद्र के साथ दलित भी आकर के या शूद्र आकर के बाबा साहेब पर टिप्पणी करे, बाबा साहेब पे ज़बान खोले, तो इन बेशर्मों को क्या कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने इन शूद्रों को हज़ारों जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में अपमानित किया है, गाली दिया है, जानवरों से भी बुरा माना है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये है स्कंद पुराण। ये स्कंद पुराण बरहमखंड, ब्रह्मोत्तर खंड, पेज नंबर 710 है। ये है उमा महेश्वर व्रत की महिमा
इसके पालन से शारदा को शिवलोक की प्राप्ति तथा सतकथा श्रवण का महात्म्य और ब्राह्मण खंड की समाप्ति। तो खैर ये बहुत लंबी कहानी है, मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूँगा, बस थोड़ा सा पढ़ूँगा, आप यहाँ से सुने और देखें कि इनके यहाँ सपने में किस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, समागम होता है, महिला प्रेग्नेंट होती है, तो सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है कि पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वो ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूँ। मुनि बोले, देवी, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो ये आशीर्वाद दिया है। ये सेवा कर रही थी इसकी, तो ये आशीर्वाद दे दिया था। तो आगे देखें, तुम अपने पति के साथ ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरकाल तक विहार करके लंबे समय तक उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। आगे देखिए क्या है। श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक डरावीर ब्राह्मण की देवती यानी दूसरी पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वो मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गई। पति समागम से वंचित होने से वो स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वो मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वो इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। ब्राह्मण का काम ही है। एक दिन उसने काम से आतुर होकर उसका हाथ पकड़ लिया ब्राह्मणी का। ब्राह्मण अपने को भी नहीं छोड़ रहा है, देखें। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके इसे दूर कर दिया, पड़ोसन को दूर भगा दिया। वो दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी अपने पति की। इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पति से विमुख किया था, उसी पाप से ये इस जन्म में विधवा हुई। आगे देखें, बड़ी गजब की बात है कि जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती है, दूरी कराती है, तो उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। अब तो इस तरह का विवाह भी नहीं हो रहा है। पहले इनके यहाँ होता था और धार्मिक तौर पे ज़रूरी था, तब तो ये विवाह भी नहीं हो रहा, विवाह हो भी नहीं रहा, तो 21 जन्म वाली बात भी ये समझे कि हवा हवाई हो गई। आगे देखे हैं कि और वो काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वो इसका पानी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। शादी जो हुई तो मर गया पहली रात ही में, तो वो इस कारण से मरा था, पूर्व जन्म के उस पाप के कारण से। आगे देखिए क्या लिखा है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वो इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री
सब कुछ है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदनंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदरपूर्वक कहा, बेटी तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अधरभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना। आगे देखें, एक थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों के स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। आगे देखें, ऐसा कहकर जगन्माता पार्वती अंतर धान हो गई। आगे देखें, वो कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मयक मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुए सुनकर सब लोग वह विचारणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। तो यहाँ एक लंबी कहानी, अभी बहुत लंबी कहानी है, और ऊपर से भी आपने देखा कि बहुत दूर से ये कहानी आ रही है, और देखें कि अभी कई पेज तक ये कहानी चली है, बहुत दूर तक ये कहानी है। ये पूरा अब यहाँ ख़त्म हो गया, ब्राह्मण खंड समाप्त हो गया है। तो ये दिखाना था कि इनके यहाँ आँख से, कान से, मुंह से, हर तरफ से पैदा होता ही है, और यहाँ सपन में भी मिलाप होता है और इससे भी बच्चा पैदा होता है। तो ये जो ब्राह्मणी दलितों पे और अंबेडकर पे अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, और उन लोगों को जिन्हें इन लोगों ने शूद्र कहा है, नीच माना है, अछूत माना है, आज बढ़ते फलते फूलते तरक्की करते बराबरी चलते देख रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ को निकालते हैं गालम गलौज करके, झूठ से, फरेब से, जितना भी जिस तरह से भी हो। तो ये लोग चाहे जो कुछ भी बोलें, वो सारी जितना भी, मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी गंदगी ये लोग बक सकें, वो सारी गंदगी को मैं इनकी धार्मिक पुस्तक से निकाल के आपके सामने रख दूँगा। तो ये सपने वाली बात थी। कई दिन की तलाश के बाद 2 दिन तो मैं लगातार इसको तलाश करता रहा कि किस पुस्तक में है। मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं पढ़ा हूँ तो इसको तलाश किया जाए, तो मैं तलाश करते करते तलाश कर ही लिया। तो खैर, आप देख सकते हैं, ब्राह्मणों को बता सकते हैं कि तुम जहाँ तक जाओगे वो सारी जितनी गंदगी बकोगे, वो सारी गंदगी तुम्हारी पुस्तक के अंदर भरी पड़ी है।